हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है डेरिवेटिव। दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख ले। वो सब देख लेने के बाद आप लोग को आशा करता हूँ ये वीडियो ज़्यादातर समझ में आएगा। उसमें वीडियो में जितना भी हो सके मैंने बताया था कि डेरिवेटिव की उत्पत्ति कैसे कौन कौन राइटर किया दिए थे, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने थ्योरम को सिद्ध किया हूँ, और उस वीडियो में एग्जाम्पल भी बताता है। इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के साथ साथ उस थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा, फार्मूला को लिख दूंगा जो लोग नए हैं उनके लिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ओके, चलिए हम तीन थ्योरम सिद्ध करते हैं। तीन थ्योरम लिख देते हैं जो लोगों को बहुत काम करेगा। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ओके, पहला नंबर में हमने सिद्ध किया था दोस्त, y इज इक्वल टू ए, देन तब जो इसका डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स होता है 0 के बराबर, है ना। जब जब नियतांक पूछेगा, जब जब कांस्टेंट पूछेगा, तब तक इसका वैल्यू 0 होगा। पहला था। दूसरा में हमने सिद्ध किया है दोस्त, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तब देन डी बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 2x के बराबर। फिर हमने सिद्ध किया था दोस्त, अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया है देन तब इसका जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स वो होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये तीनों हमने फार्मूला को सिद्ध किया है पीछे वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको तीनों वीडियो को देख ले। आप लोग को ये उस सब देख लेने के बाद ये आपको ज़्यादातर इंटरेस्ट लगेगा, है ना। आशा करता हूँ आप लोग को भी समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम ये तीनों उतारे तब तक और हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप 1 कॉपी में लिखिए। टाइप 1 से हम लोग चालू करते हैं। टाइप 1 कॉपी पर लिखिए दोस्त। टाइप 1, टाइप 1। ओके, पहला है दोस्त y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, जो आप लोगों को अब तो हो गया होगा। कॉपी पर लिखिए टाइप 1, x माइनस 4 x प्लस 3 देन तब डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, y इज इक्वल टू दिए हैं दोस्त x माइनस 4, फिर ब्रैकेट में x प्लस 3 देन तब बताना है डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। देखिए अब इसका तब हम आसानी से तो नहीं डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कोशिश करना हल जितना भी हो सके, हल कोई भी क्वेश्चन का हल जितना भी हो सके उसको हल कीजिए, तब उसका डेरिवेटिव हम लोग याद कर सकते हैं। तो हम इतना को तो हल कर सकते हैं गुणा गुणा कराकर। ओके, चलिए हम लोग हल करते हैं। आज आप लोग को बहुत इंटरेस्ट लगने वाला है। y इज इक्वल टू हो गया दोस्त, x में x ले गुणा कराइएगा तो एक्स स्क्वायर, नो डाउट। ओके, और फिर प्लस है में प्लस ले गुणा करेगा तो प्लस, फिर x में 3 से गुणा कराएगा तो 3x, फिर माइनस 4 में प्लस x ले गुणा कराएगा तो माइनस 4x। ओके, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर चढ़ते हैं 12। नो डाउट, ये तो आप लोग तो जानते होंगे, क्लास 12 के हैं तो आप लोग तो जानते होंगे। x में x ले गुणा करें तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में प्लस ले गुणा प्लस, x में 3 से गुणा 3x, फिर माइनस 4 में प्लस x ले गुणा करेगा तो माइनस 4x, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर चढ़ते 12। नो डाउट, अब यहाँ से क्या करिएगा, आप ऑब्जर्व करिएगा तो पाइएगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसको घटा देंगे, क्योंकि दोस्त अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटाए जाते हैं, आप तो जानते होंगे। 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1x कौन बड़ा है, 4, जो बड़ा रहता है उसका हमें चिन्ह सिंबल देखते हैं, सिंबल में संकेत होता है, उसके आगे वाले चिन्ह को क्या है, माइनस, फिर माइनस 12। अब हमने हल कर दिया। अब यहाँ से हम लोग को इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। ओके, हम यहाँ से डेरिवेटिव ज्ञात करना है तो लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हिंदी मीडियम वाले हैं लोग उनके लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन लेने पर। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्त हम डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अभी हमने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका जो डेरिवेटिव होता है 2x होता है, माइनस से तो माइनस। अब x का कितना हो जाएगा, इसके सापेक्ष में 1 होता है, पीछे वाले वीडियो में बताया। और जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0। हम लोग का फाइनल जवाब रहेगा सिमिलरली डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। हम लोग का रहा फाइनल जवाब। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ,
डेरिवेटिव बोथ साइड इज रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का सापेक्ष अवकलन लेने पर हो गया। एक्स स्क्वायर का बताया था कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिए हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है, अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो 2x होता है। माइनस है तो माइनस एक्स का 1 हो जाता है ना, इसके सापेक्ष होगा तो एक्स का 1 हो जाता है, हो गया। अब 12 है, जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना होगा, जो कांस्टेंट नियतांक है उसका वैल्यू 0। हम लोग का फाइनल जवाब रहा 0। ओके, फिर यहाँ से देखिए और एक क्वेश्चन कराता हूँ जो आप लोगों को बहुत काम करेगा। लिखिए कॉपी पर y इज इक्वल टू, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में, y एक्स प्लस 3, देखिए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, तब हमें बताना है डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, यही पर एकदम बनाना है, इसी पर हम लोग काम करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, नो डाउट। फिर लिखिए y इज इक्वल टू, इधर लिख दीजिए सॉल्व, इस एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स में और माइनस 5 से गुणा करेगा तो माइनस 5x, फिर प्लस 3x माइनस 15। ओके, आप तो जानते होंगे। फिर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बड़ा वाला में से छोटा को घटाया जाता है, जब अलग अलग चिन्ह रहता है, अलग अलग चिन्ह रहता है तो बड़ा वाला में से छोटा को घटाया जाता है, और जो बड़ा रहता है उसका हम लोग चिन्ह लिखते हैं। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2x बचेगा, कौन बड़ा है 5, 5 के चिन्ह क्या है माइनस, लिखेंगे माइनस m माइनस 15। अब यहाँ से लिखेंगे दोस्त डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा, नो डाउट। अब एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, अब x का कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 15 कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब फाइनल हम लोग का जवाब रहा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2, हम लोग का आंसर रहा। ओके, नियतांक का 0 होता है तो 2x का हो जाएगा x का 1, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, हम लोग का फाइनल जवाब। और कॉपी पर लिखिए टाइप 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब टाइप 2 में बहुत ही सबसे अब तक का सबसे आसान लॉलीपॉप सिखाएंगे, है ना। चलिए कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए जल्दी, हो गया। चलिए कॉपी पर लिखिए दोस्त टाइप 2, देखिए कॉपी पर टाइप 2। ये टाइप 2 बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा आप लोग को, बहुत ही शानदार लगेगा, टाइप 2 बहुत ही शानदार लगेगा। चलिए कॉपी पर लिखिए टाइप 2। चलिए दोस्त यहाँ पर दिखा, यदि y इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स, देन तब डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। ओके, अब हमने क्वेश्चन दे दिया आप लोग से, अब हमने आपसे पूछा कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स, देन तब हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है, इसका डेरिवेटिव कितना मानेगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज्यादा लोग को देखो ना डेरिवेटिव दे दो बनाने के लिए नहीं बनता है, मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे बन रहता हो तो आप तो जीनियस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बढ़िया तरह पढ़ते हैं आप, आपका जवाब कुछ क्लैपिंग करता हूँ। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने बताया था जब तक हल हो सके तब तक हल करना है ना। इसमें जो यही तो खास बातें अगर पकड़ ली तो तुम बना सकते हो डेरिवेटिव। जब तक इसका हल हो सके कोई भी क्वेश्चन तब तक हल कीजिए, नहीं हल होता है हड़क से नहीं, उसका हल नहीं होता है तो आसानी से आप डेरिवेटिव ज्ञात सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हल हो सकता है, एक्स है तो एक्स इंटू फिर एक्स। ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को दो बात बताता हूँ। अगर इस तरफ रूट है, मतलब रूट में कोई संख्या है, अगर ध्यान देखिएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनना है, रूट हटता है, ध्यान सुनिएगा, रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है, ध्यान सुनना है, रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है, और रूट का मतलब होता है 1/2। ध्यान से सुनना है, यहाँ से दो को बात है। रूट हटता है, अगर मान लीजिए रूट है LHS पार्ट में, हटता है तो RHS पार्ट में स्क्वायर हो जाता है। तो हमने क्या बताया, रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है, और रूट का मतलब होता है 1/2। ओके, तो आप लोग को ध्यान देना है, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है, सही है। चलिए तो ये हो जाएगा, रूट का मतलब होता है 1/2,
यहाँ पर भी क्या है, एक है, नो डाउट। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, जब जब बेस समान रहेगा, जब जब आधार समान रहेगा तो गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है। अब तो जानते होंगे, चलिए लिख देता हूँ। अगर ए के पावर एम गुणा ए के पावर एन है तो लिख सकते हैं ए के पावर एम प्लस एन, है ना। ये आप लोग को बहुत काम करेगा। और मैं साथ साथ बता दूं, मैं लॉगरिथम का भी वीडियो डाला हूँ, आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो जब जब ये दो आधार समान रहेगा तो गुणा में पावर को ऐड किया जाता है, जोड़ दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या है, दोनों आधार क्या है, समान है। तो y इक्वल टू लिख देंगे x1 प्लस 1/2। इसको हल करने पर 1 इसके बटा 1 मतलब दो प्लस 1/2 यानी x के पावर 3/2। मतलब हम लोग रहा y इक्वल टू x के पावर 3/2। फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोग को, जब जब आधार समान रहेगा, आधार मतलब बेस जब जब समान रहेगा तो गुणा पावर को जोड़ते हैं, मतलब 1 प्लस 1/2। यहाँ 1 कर सकते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 का, फिर 2 में 1 से भाग करेंगे, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, मतलब 2 1 3, मतलब x से पावर 3/2। अब हमने क्या बताया, जब तक कोई भी क्वेश्चन तब तक हल करो जब तक हल हो सकता है, नहीं हल हो सकता है तो आप उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। अब हम यहाँ से डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था दोस्त, अगर y इक्वल टू एक्स के पावर n है तब देन जो इसका डेरिवेटिव होता है dy/dx वो होता है nxn-1। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, ध्यान सुनिए। अगर y इक्वल टू एक्स के पावर n है तब इसका डेरिवेटिव होता है, मतलब जो पावर में होता है वो पहले होता है। ध्यान सुनना, इसका फार्मूला होता है, जो पावर में रहता है उसका पहले लिख देते हैं। x है तो x पावर में जितना भी संख्या दिया रहेगा उसमें से एक हम लोग कर देंगे कम ना। पावर में n है तो n में से 1 कम कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व करिएगा तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू पावर कितना है 3/2 तो लिखेंगे 3/2, फिर x है तो x। अब पावर में जितना भी संख्या दिया रहेगा उसमें से एक कम करना है तो 3/2 अब -1, नो डाउट। फिर इसको हल करिएगा तो हो जाएगा, यहाँ से लिखता हूँ दोस्त, नहीं दिखाई दे, इधर लिखते हैं dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ से हल करिएगा तो हो जाएगा 3/2 है तो 3/2, फिर x है तो x। ओके, फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 2, इसका एलसीएम हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2। अब इसमें भागा देंगे, 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 माइनस 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। फिर से एक बार मिलाते हैं, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 में 3 से गुणा 3 माइनस ये रहेगा 2 में 1 से भाग करेंगे तो 1 और फिर 1 में 2 से गुणा करेंगे 2। ओके, तो अब इसको हल करिएगा तो हम लोग का फाइनल रिजल्ट रहेगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, अब 3/2 है तो 3/2x। अब 3 में से 2 को घटेगा, देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचे 1 बटा नीचे क्या है 2। अब देखिए 1/2 किसका मान है, रूट का मान होता है 1/2। हम लोग का फाइनल जवाब रहा dy/dx इक्वल टू 3/2, इसको करिए √x, हम लोग का आंसर। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था जो लोग बहुत काम करेगा। y इक्वल टू एक्स है, इतना तो आप समझ में आएगा, गुणा में जब जब आधार समान रहेगा तो गुणा में पावर को जोड़ देते हैं। इतना तो x बराबर y इक्वल टू एक्स ऊपर 3/2, इतना तक तो क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है कि y इक्वल टू एक्स पावर n दिया रहे तो लिख सकते हैं nxn-1, हमने लिखा था। तो पावर में जितना भी दिए उसको पहले लिखते हैं, x है तो x पावर में से एक कम करते हैं तो 3/2 में से 1 कम कर दिया, और dy/dx इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा ना, 2। यहाँ पर देखिए ये 2 है, चलिए इसको घेर देते हैं, 2 है तो अब 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1, 2 में 2 से भाग, 1 में 3 से गुणा 3 माइनस है तो माइनस, फिर 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। ओके, अब 3 में से 2 घटाएगा तो 1 बटा है तो 2, तो 2 हमने लिख दिया। अब देखिए रूट का मतलब होता है 1/2, तो रूट में हो गया x,
हम लोग का फाइनल जवाब रहा। तो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, और मैं व्हाट्सअप नंबर आप जानते होंगे तो लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 62 046 63 083। ये मतलब व्हाट्सअप नंबर, आप इसी पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। मैं 2-3 या 4 क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद हम लोग कल सीखेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये है दोस्त, आप लिख लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपसे, y इक्वल टू वाई इंटू वाई के पावर 1/2 रूट y इंटू वाई के पावर 1/2। फिर दोस्त y इक्वल टू है रूट x प्लस x पावर 6। फिर है दोस्त y इक्वल टू x प्लस 4 इंटू x माइनस 5। अगला हमारा क्वेश्चन है आपसे कि y इक्वल टू x माइनस 2 इसको कर लिए x। ये हमारा क्वेश्चन। अगला है दोस्त y इक्वल टू x पावर 6 माइनस 1 रूट x प्लस 12। ये हमारा क्वेश्चन है आपसे। हमारा क्वेश्चन है y इंटू वाई के पावर रूट 2, फिर y इक्वल टू x प्लस x रूट x प्लस x पावर 6। अगला क्वेश्चन है x प्लस 4x माइनस 5। फिर y इक्वल टू है x ब्रैकेट में x माइनस 2। अगला क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू x पावर 6 प्लस रूट x प्लस 12। हम लोग क्वेश्चन है तो आप बन जाएगा। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 62 046 63 083 पर सेंड कर दीजिएगा। ये तो 8 है 62 046 63 083। आज इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।